हम आपको आज ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मलपुरा क्षेत्र की रहने वाली अंशु यादव की हत्या होती है। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि अपनों पर ही है। पिता रिटायर्ड दरोगा हैं। अंशु यादव और फिरोजाबाद के अनुराग के बीच दोस्ती थी। इस बात से पिता खफा थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने ऐसा कर डाला जिसे सुनकर सभी चौंक गए। अंशु 24 अक्टूबर को लापता हो जाती है। इसके बाद उसका पता नहीं चलता है। वह अपना एक वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेजती है जिसमें वो कहती है कि परिवार के लोग ही उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, उसकी हत्या की जा सकती है। इसके बाद जो वीडियो था उसके आधार पर उसके दोस्त ने उससे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वह कहीं मिलती नहीं है। मिलने के दौरान ही उसे पता चलता है कि उसकी हत्या की गई है। इसके बाद दोस्त ने प्रयास शुरू किए। उधर जब इस बात की जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी थाना मलपुरा में दर्ज करा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस भी अपनी तरफ से उसकी तलाश में लगी हुई थी। जब उसके दोस्त को यह पता चला, पूरी तरह से पुख्ता हो गया कि उसकी वाकई में हत्या हो गई है, तो उसने पुलिस को कई सारे सबूत भी दिए। उसके बाद पुलिस ने छानबीन की। छानबीन करने के बाद जब कॉल डिटेल्स और अन्य जानकारी जुटाई गई तो यह पता चला कि अंशु का शव इटावा में फेंका गया था। इटावा में यमुना नदी के अंदर फेंका गया था। उसके आधार पर पुलिस ने उसको, उसके पिता को और अन्य परिजनों को हिरासत में लिया। उनकी निशानदेही पे जब पुलिस पहुंची तो उसकी वहाँ पर कंकाल बरामद हुआ। कंकाल के साथ कपड़े और अन्य चीज़ें भी मिली जिनको फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जांच की जा रही है। सामने जो आया उसको सुनकर सभी चौंक गए। पिता ने जो बताया पुलिस को, यह बताया कि जब अंशु की दोस्ती उससे नहीं टूटी अनुराग से, तो उन्होंने उनकी बेटी पे बंदिशें लगा दी। बंदिश लगने के बाद भी बेटी यही चाहती थी कि उसकी अनुराग से शादी हो जाए। शादी के दौरान पिता ही उसकी शादी करें, यह उसकी इच्छा थी, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं थे। उन्होंने झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद कार में डिक्की के अंदर शव रखकर इटावा लेकर गए। इटावा में यमुना नदी के पुल से उसे फेंक दिया। कई दिन तक लाश पड़ी रही। पड़ी रहने के दौरान उसे जानवरों ने नोच खाया। अब जाकर उसे कंकाल बरामद हुआ है। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया है। आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। जो है घटना का अनावरण हुआ है। इसमें एक लड़की जो मलपुरा की रहने वाली थी उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 30 नवंबर को, और उसके बारे में गुमशुदगी के बाद उसमें एक हेबियस कॉर्पस भी पड़ी थी। एक अनुराग यादव नाम के लड़के ने उसमें हेबियस कॉर्पस डाली थी कि वो लड़की से प्रेम करता है, और लड़की घर वालों ने जो है उसको गायब कर दिया है उस लड़की को ढूंढने के लिए, जिसमें हमारी टीम लगी थी। इसमें एसीपी सैया सुकन्या शर्मा के जो गाइडेंस में थाना मलपुरा की टीम इसमें लगी हुई थी, और उनके द्वारा इसमें अनकवर किया गया कि ये जो लड़की है उसका एक वीडियो मिला जो 25 अक्टूबर का था, 24-25 का, जिसमें वो बता रही थी कि वो एक अनुराग यादव नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसके घर वाले जो हैं वो उसको उसके जान से मारना चाहते हैं। इसके बाद पूछताछ की गई और इसमें जब डिटेल में जाके इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये जो इसका फादर है लड़की का, ये रिटायर्ड दरोगा है, 2022 में यहाँ से रिटायर हुआ था। इसके द्वारा और उस लड़की की हत्या कर दी गई 25 तारीख को ही, 25 अक्टूबर को। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, उसका लड़का भी था, और इसको जब मारने के बाद इसको गला घोंट के इसको मारा गया। मारने के बाद इसको इटावा में जाकर इसकी डेड बॉडी को इन्होंने डिस्पोज कर दिया, और डिस्पोज करने के बाद ये लोग शांत रहे, और फिर इसके बाद ये 1 महीने करीब बाद इन्होंने एक गुमशुदगी दर्ज कराई। साथ में सर प्रेम प्रसंग चल रहा था, कब से चल रहा था, कुछ बताया? देखिए, इधर काफ़ी टाइम से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये लड़का जो है वो फिरोज़ाबाद का रहने वाला है और लड़की यहाँ थी। लड़की का गांव जो है वहीं है, और इनका काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग था। जो इनके घर वाले, लड़की के घर वाले थे, उसको ये पसंद नहीं था। वो इसको मना करते थे कि इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, और उसी को लेकर लड़की जिद में थी, जिस जिद करती थी, जिस वजह से आपस में इन घर में लड़की और इनके बीच में लड़ाई होती थी। और बाहर बदनामी से बचने के लिए और बेइज्जती से बचने के लिए घर वालों ने इस लड़की की हत्या कर दी। सर, कंकाल तक पुलिस कैसे पहुंची थी और किस तरह से उसकी शिनाख्त हो पाई है? क्या कुछ मिला था? मुझे लग रहा है कि उसी लड़की का शव है या उसी लड़की का कंकाल है। देखिए, ये जो लड़की का फादर है, इसकी निशानदेही पर हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पर इस लड़की की डेड बॉडी जो है वो डिस्पोज की गई थी। ये इटावा में
इनके द्वारा बताया गया कि यमुना नदी में उसको डेड बॉडी को फेंका गया था। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी सर्च किया। इसमें SDRF भी बुलाई, इसमें फील्ड यूनिट भी हम लोगों ने बुलाई और काफ़ी गहन जब इसमें सर्च किया गया तो वहाँ से पास ही में लड़की का एक कंकाल मिला है और एक हाथ का अवशेष मिला है और कुछ कपड़े मिले हैं, एक सूट और एक पजामी। और इन सब को हम लोगों ने मिलान के लिए जो स्कल है, जो हड्डी है, उसको DNA मिलान के लिए हम लोगों ने भेजा है। हाथ से भी अवशेष जो मिला उसको DNA मिलान के लिए भेजा है। बाकी कपड़े जो हैं वो हम लोगों ने उसकी पुरानी फ़ोटोज़ निकाली हैं। उस फोटोज़ में उसने वो सेम जो सूट है वो पहना हुआ है, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई इसमें किए कि ये वही उसी का ही सूट है। और वहाँ से इन चीज़ों को हम लोग इस तरह से इस हत्याकांड में टोटल कितने लोग शामिल थे, और जो अनुराग लड़का है जिसने मुकदमा दर्ज कराया था उसका इस लड़की से या इनके परिवार से कोई रिश्तेदारी पहले से हुई? देखिए, इस पूरे मामले में जो हत्या करने में 3 लोग अभी तक आए हैं। जो लड़की का पिता है, लड़की की माँ है और लड़की का जो भाई, ये तीनों ने मिलकर इसकी हत्या की है। और फिर जब ये लोग इटावा में उसको डिस्पोज करने गए तो वहाँ इसका लड़की का जो मामा है और लड़की की जो मामी, ये दोनों ने उनको डिस्पोज करने में इन लोगों की मदद करी है। तो टोटल 5 लोग हैं, जिसमें से अभी हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी 2 महिला अभियुक्त जो हैं इसमें अभी फरार चल रही हैं, उनकी भी हम लोग तरीके को कर रहे हैं। ये जो लड़का था अनुराग यादव, ये इस लड़की की रिश्तेदारी में नाती लगता था, दूर की रिश्तेदारी में, गांव की रिश्तेदारी में जो आते, उसी वजह से ये शादी ना होने पाने की और इसके जो घर वाले हैं लड़की के, उनकी इस चीज़ में इसकी शादी, इसके रिश्ते को लेकर आपत्ति थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।